बुद्धितात्मैव परक्रियेणैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। लक्ष्मीनिवासिनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदीवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवानी देवी खजराची आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य सरित्र सत्यगणाचार्य गुरुवर्य सनजी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 से अध्यक्ष जी महाराज की, द्वादशांगी जिन्वानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की, आत्मानुशासन ग्रंथ की 10वें नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें आचार्य भगवान सम्यक दर्शन के स्वरूप को बतला रहे हैं। और आचार्य भगवान ने क्या कहा कि 25 मल दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन होता है वह शुद्ध और निर्मल सम्यक दर्शन कहलाता है। 25 मल दोषों में 8 संकाली दोषों को हमने समझ लिया, 6 अनायतनों को समझ लिया, 3 मूर्ताओं को समझ लिया। अब शेष रह गए थे 8 मद। क्या रह गए थे? 8 मद। 8 अंगों को भी हमने समझ लिया। अब केवल 8 मद शेष हैं। मद किसे कहते हैं? घमंड करने को क्या कहते हैं? मद कहते हैं। और वह मद 8 प्रकार का होता है। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य ग्रंथ में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपनी एक गाथा में कहा है, ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल रिद्धि तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानितम इसमें माहुर गतस्मय। मतलब मद कितने प्रकार का है? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। ज्ञान मद किसे कहते हैं? थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान हो गया, 2, 4, 10 गाथाएं याद हो गई तो अपन अपने को क्या समझने लगते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो आचार्य कहते हैं कि हमारे पास अभी जो कुछ भी ज्ञान है वह कैसा ज्ञान है? छायोक्षमिक ज्ञान है। और छायोक्षमिक ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान आज है कल नहीं, होकर के भी छूट सकता है, वह क्या कहलाता है? क्षयोक्षम से प्रकट हो गया है। क्षयोक्षम किसे कहते हैं? आत्मा की विशुद्धि क्षयोक्षम कहलाती है। विशुद्धि बढ़ेगी तो क्षयोक्षम बढ़ता है, विशुद्धि घटी तो क्षयोक्षम घट भी जाता है। तो आज तुम्हारे पास ज्ञान है तो अनिवार्य नहीं है कि वह बना ही रहे। आज है और कल ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। जो व्यक्ति अहंकार करता है, क्या करता है? किसका? अपने ज्ञान का मन करता है। तो ऐसा भी एक समय आ सकता है कि आपका पूरा ज्ञान बिसर जाए। तो जो ज्ञान स्थायी नहीं है उसका कभी भी अहंकार करना नहीं चाहिए। एक बार की एक घटना है। एक पंडित जी थे, बनारस से पढ़ कर के आए और पढ़ कर के आए तो उनको अपने ज्ञान पर क्या था? बहुत घमंड था। मैं बहुत बड़ा क्या बन के आया हूँ?
विद्वान बनकर के आया हूँ। एक बार पंडित जी को नदी पार करना थी, तो एक नाविक ने उन्हें अपनी नाव में बिठा लिया। नाव में जैसे ही बैठे तो उन्होंने नाविक से पूछा कि भैया बता, तुझे हिंदी भाषा अच्छे से आती है क्या? उसने कहा कि पंडित जी, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, ज़्यादा अच्छे से नहीं आती। पंडित जी ने क्या कहा, तेरा 25% जीवन बेकार है। कोई वेद पुराण तूने पढ़े हैं क्या? अरे कैसी बात करते पंडित जी, मैं तो अंगूठा छाप अनपढ़ गंवार। मैंने कहा वेद और पुराण पढ़े, तेरा 50% जीवन क्या है? बेकार। ऐसा किसने कहा? पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, वह नाविक सोचता है कि पंडित जी बहुत विद्वान है, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, कोई बात नहीं। नाव आगे आगे चलती गई और नदी के बीच में पहुंच गई। पंडित जी साहब ने फिर पूछा उस नाविक से कि बता, तुझे संस्कृत के कोई एक आध दो छंद आते हैं क्या? उसने क्या कहा, पंडित जी मुझे वह भी नहीं आता। पंडित जी ने कहा तेरा 75% जीवन बेकार है। और आगे बढ़ते हैं, नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बीच में आ गई। इतने में तेजी से आंधी आया, तूफान आया और नाव डगमगाने लगी और ऐसा लगने लगा कि नाव नदी में अब डूबने ही वाली है। पंडित जी बहुत घबरा गए। नाविक ने पंडित जी से एक प्रश्न किया। वह प्रश्न क्या था कि पंडित जी, क्या आपको तैरना आता है? तो पंडित जी ने क्या कहा, मुझे तैरना तो नहीं आता। तो बोले आपका तो 100% जीवन ही बेकार है। अब तैरना नहीं आता तो क्या होगा? नदी में डूबना पड़ेगा। अब कितना जीवन बेकार है? तो इसका मतलब यह है कि 4 लाइनें याद कर लेने मात्र से कुछ नहीं होता। विद्या एक ही प्रकार की नहीं होती। विद्या तो कैसी होती है? अनेक प्रकार की होती है और समग्र विद्या किसी के भी पास नहीं होती। किसी को किसी विषय का ज्ञान है, किसी को किसी विषय का ज्ञान है। कोई किसी विषय में निष्णात है तो कोई किसी विषय में निष्णात है। एक धोबी अपने कार्य में कुशल होता है तो एक रसोइया अपने कार्य में कुशल होता है ना। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने अपने कार्य की क्या है? कुशलता है। वह उसके ज्ञान के क्षय से ही आती है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने अपने स्थान पर बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति समग्रता से चिंतन करता है उसके जीवन में कभी ज्ञान का अहंकार जग सकता नहीं है। चाहे कोई कितना भी बोल दे कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको बहुत ज्ञान है, आप बहुत विदुषी हैं या आप बहुत विद्वान हैं, तो ऐसा कहने से क्या होता? संसार में ज्ञान तो कितना है? अथाह है। प्रवचन सार जी में आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने क्या कहा कि सर्वज्ञ जितना जानते हैं उसका अनंतवा भाव उनकी दिव्य देशना में खिलता है और सर्वज्ञ की देशना में जितना उपदेश खिलता है उसका अनंतवा भाव गणधर झेल पाते हैं। और गणधर परमेष्ठी सर्वज्ञ की देशना को जितना झेल पाते हैं उससे भी अनंतवा भाव वे कह पाते हैं। आपको इसका अर्थ समझ में आया? इसका अर्थ है कि ज्ञान तो क्या है? बहुत अथाह है, लेकिन बहुत थोड़ा सा तीर्थंकर कह पाते हैं, बहुत थोड़ा सा गणधर सुन पाते हैं और जितना सुनते उससे भी थोड़ा वो आपके सामने कह पाते हैं। इसका मतलब यह है कि ज्ञान तो अनंत और अथाह है। हमारे पास तो क्या है? एक पानी की बूंद भी नहीं है। एक समुद्र बराबर पानी है पंडित जी, उसमें कितनी बूंदें हैं पानी की? अनंत बूंदें हैं। उन अनंत बूंदों में से एक बूंद बराबर भी ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम विद्वान हो सकते हैं? क्या हम ज्ञानी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जब ऐसा चिंतन व्यक्ति अपने अंतर मन में करता है तो उसे कभी भी ज्ञान का मद जग सकता नहीं है।
और जिसके अंदर ज्ञान का मर्म जल जाता है वो क्या करता है, अपनी बात सिद्ध करने में लगा रहता। उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन किस पे रहता है, माइट इज राइट, जो मैंने कह दिया है, अब जो मुंह से निकल गया उसको क्या करना, मुझे प्रूफ करना है। तो वो सारी एनर्जी किस में लगाता है, उसके मुंह से जो निकल गया है उसको प्रूफ करने में क्या करता है, वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। वह सर्वज्ञ की देशना को आप तक नहीं पहुंचाता, वह किसको पहुंचाता है, अपनी विद्वत्ता को सिद्ध करने के लिए एक एक प्रकार आपके सामने अपना प्रदर्शन करता है। कितना अच्छा होता कि आप क्या करते, सर्वज्ञ की देशना को सबकी सारी जन समूह की ओर पहुंचाने का प्रयत्न और प्रयास करते तो आपको पुण्याश्रम हो जाता, क्योंकि आप किसकी देशना को प्रसारित कर रहे हैं, सर्वज्ञ की। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया और प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न यह पूछा गया कि जो भगवान होते हैं, बहुत अच्छी बात हम आपको बतलाने जा रहे हैं। अपना विषय क्या चल रहा है, ज्ञान मद का चल रहा है। हम आपको क्या बात बतला रहे थे, एक ज्ञान दृष्टांत दे रही थी आप। हाँ, एक मिनट, पंडित जी की हमने आपको वह कहानी सुनाई थी जिसमें उन्होंने ज्ञान का क्या किया था, अहंकार किया था। तो ज्ञान का मद कौन नहीं करता, जो ज्ञानी रहता है वह कभी ज्ञान का अहंकार नहीं करता। हम आपको यह बतला रहे थे कि अपने आप को सिद्ध करने के लिए कोई बात बोलना नहीं चाहिए। बात यदि बोलनी है तो किसको सिद्ध करने के लिए बोलना चाहिए, जो सर्वज्ञ ने देशना कही है उस देशना को। हम आपको यह बात बतला रहे थे कि जो तीर्थंकर की देशना खिलती है, जब तीर्थंकर की देशना खिलती है तो भगवान ने आपको बहुत कुछ बतलाया, लेकिन कभी भगवान यह नहीं कहते कि यह मैंने कहा है ना, क्योंकि तीर्थंकर जैन धर्म के प्रचारक और प्रसारक होते हैं, जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। यही प्रश्न हम आपको बतलाने वाले थे। क्वेश्चन किया गया, क्या तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक होते हैं या प्रचारक और प्रसारक होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक नहीं होते हैं। तीर्थंकर तो क्या होते हैं, जैन धर्म के क्या होते, वो प्रचारक होते हैं। तो जब इतने बड़े तीर्थंकर भी जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, मतलब भी यह नहीं कहते कि धर्म को मैंने बनाया है, वो तो क्या कहते हैं, मैं तो केवल, क्योंकि आज जो तीर्थंकर आपके सामने विराजे हैं उनके पहले कितने तीर्थंकर हो चुके, अनंत 24। आज जो 24 आपके सामने है वो कौन सी है, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ इत्यादि महावीर स्वामी पर्यंत कितने तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर। इन 24 तीर्थंकरों के पहले कितने तीर्थंकर हो चुके, अनंत 24 हो चुकी है। कितनी 24? अनंत 24 हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी तीर्थंकर ने यह नहीं कहा कि जैन धर्म को मैंने बनाया है। कोई भी तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक नहीं होते, वो तो क्या होते हैं, प्रवर्तक होते हैं। पूर्व के तीर्थंकर ने जो कहा वही वर्तमान के तीर्थंकर कह रहे हैं, वर्तमान के तीर्थंकरों ने जो कहा वही कौन कहेंगे, भविष्य के तीर्थंकर कहेंगे। तो तीर्थंकर तक को इस बात का क्या नहीं है, खैर तीर्थंकर के तो मन ही नहीं है, फिर भी जब इतने सर्वज्ञ है, केवली है, उनको भी इस बात का क्या नहीं है, मन नहीं है, तो मान इत्यादि कषाय तो खैर है नहीं, उनके कोई कर्म नहीं है। परंतु जब तीर्थंकर तक उस धर्म के संस्थापक नहीं है तो मैंने यह बात कही, इस बात का अहंकार क्यों रखना है ना। मैंने ऐसा कहा, यह मेरा चिंतन है, क्या तुम्हारा चिंतन है और क्या तुमने कहा? जो कुछ कहा है तुम कहाँ से कह रहे हैं, तुमने कहीं ना कहीं से पढ़ा है या फिर किसी न किसी के मुख से सुना है ना। तो अपनी बात सिद्ध करने के लिए व्यक्ति क्या करता, पूरी एनर्जी लगा देता है। जो मैं कह रहा हूँ
वही सही है। और यहाँ तक कि व्यक्ति आगम के विरुद्ध वचन बोलने से भी कतराते नहीं है। जो मन में आता जो बोलते, क्यों? क्योंकि हमारे भक्त इतने हैं, अनुयायी इतने हैं, हम जो कहेंगे उसी बात को स्वीकारा जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर किसका अहंकार है? ज्ञान का अहंकार है, ज्ञान का मद है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अहंकार किसका नाश कर देगा? तुम्हारे अंदर जो सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश है उसको होने नहीं देगा। वह ज्ञान का मद तुम्हारे अंदर निरंतर किसको बिठाए रखेगा? मिथ्यात्व को जीने दो। किसको जीने दो? मिथ्यात्व के दिए जलने दो, मिथ्यात्व को जीने दो। और सम्यक का प्रकाश कभी हो नहीं पाएगा। किसके कारण? मान कसाय के कारण, मद के कारण। तो सबसे बड़ा अहंकार जो है जीव को किसका होता है? ज्ञान का ही होता है। ज्ञान के मद में आकर व्यक्ति किसी को कुछ भी समझता नहीं है और दूसरे का तिरस्कार कर देता है। लेकिन जो वास्तविकता में ज्ञानी होता है, ज्ञानी का मतलब क्या? देखिए, संसार में ज्ञानी कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है सामान्य ज्ञानी। सामान्य ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसने थोड़ी दो चार पुस्तकें पढ़ ली है, उसको कुछ जानकारी हो गई है, कुछ नॉलेज, वो क्या कहलाएगा? सामान्य ज्ञानी, है ना। एक होता है मिथ्या ज्ञानी। क्या होता है? सामान्य ज्ञानी जो रहेगा उसने पुस्तक में जैसा पढ़ा है वैसा ही कहेगा। एक होता है मिथ्या ज्ञानी। मिथ्या ज्ञानी क्या करता? जैसी सर्वज्ञ की देशना है उसके उल्टे ही उल्टा बोलता है, वह क्या कहलाता है? मिथ्या ज्ञानी। तीसरा होता है सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसकी श्रद्धा समीचीन है ना। उसका श्रद्धान क्या है? मजबूत है। और श्रद्धान पक्का होने से ज्ञान भी क्या है? सम्यक ज्ञान है। तो एक हो गया मिथ्या ज्ञानी, एक सामान्य ज्ञानी, एक सम्यक ज्ञानी, और चौथा होता है केवल ज्ञानी। कौन सा ज्ञानी? केवल ज्ञान का मतलब है जिसका ज्ञान कैसा हो गया? पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसके अंदर कुछ अधूरापना नहीं है। सम्यक ज्ञानी वह है जिसका ज्ञान कैसा है? समीचीन है, व्यवस्थित ज्ञान है। और एक होता है मिथ्या ज्ञानी, जैसा जिनवाणी में लिखा उससे मैं उल्टा ही बोलना। एक होता है सामान्य ज्ञानी। सामान्य ज्ञानी यानी जैसा लिखा है पुस्तक में, अभी उस पर श्रद्धा तो निर्मल नहीं है, परंतु फिर भी जैसा लिखा है वैसे का वैसा ही कहता है, वह क्या कहलाता है? सामान्य ज्ञानी। और एक होता है अज्ञानी। अज्ञानी वह होता है क्या लिखा क्या नहीं लिखा, क्या तुम्हारे शास्त्र गए, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं, तुम जानो तुम्हारा धर्म ज्ञान है, तुम जानो तुम्हारे शास्त्र, वो क्या कहलाता है? अज्ञानी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं बहुत अच्छा होगा कि आप अज्ञानी से क्या बन जाएं? सामान्य ज्ञानी बन जाएं। सबसे खतरनाक तो मिथ्या ज्ञानी है, इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आत्मा के हित में बाधक अज्ञान भी है, तो अज्ञान को भी छोड़ देना चाहिए। और आगे बढ़े तो फिर क्या होता है? सामान्य ज्ञान। अब यहाँ से आपकी उन्नति के द्वार खुल गए हैं। सामान्य ज्ञानी पुस्तकों को कम से कम पढ़ना प्रारंभ कर देगा, और सामान्य ज्ञानी ही एक दिन क्या बनता है? सम्यक ज्ञानी बनता है। और जो सम्यक ज्ञानी रहता है उसी के कर्म क्षय होंगे और एक दिन क्या बनेगा? वह केवल ज्ञानी। तो यदि आप केवल ज्ञानी बनना चाहते हैं तो व्यर्थ का जो ज्ञान का अहंकार है उसका क्या कर देना चाहिए? विसर्जन कर देना चाहिए। मैं बहुत कुशल वक्ता हूँ, जब ऐसा अहंकार आ जाता है और कोई दूसरा वक्ता आ गया तो फिर स्थिति आपकी क्या होगी? आपने जो शास्त्र पढ़े वो तो सब एक किनारे, आपके अंदर क्या जग गई? ईर्ष्या, है ना। ये आ गया अपनी होशियारी दिखाने, अब हमारी दुकान तो चलेगी नहीं। सही बात है कि नहीं पंडित जी? दूसरा पंडित आ जाए तो फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी, है ना। तो ऐसी अपने अंदर क्या जग जाती है? ईर्ष्या। तो
जो व्यक्ति सम्यक ज्ञानी रहते हैं वो समीचीन विचार करते। क्या विचार करते? ठीक है, अपना अपना पुण्य है, अपने अपने पुण्य से सबका काम चलता है, हम अपना काम करेंगे, आप आपका काम करो। हमारा जितना पुण्य होगा उतना हमारा काम चलेगा, आपका जितना होगा उतना आपका। अपन तो प्रेम से मिलजुल के अपना काम करेंगे, सबका काम चलता। ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर कोई कुशलता है तो उसकी कीमत नहीं होगी। आप सब्र रखिए, धैर्य रखिए और अपने परिश्रम पर, अपने पुरुषार्थ पर क्या रखिए? विश्वास रखिए। तो क्या होगा? आपका काम चलता रहेगा। तो व्यर्थ के अहंकार में व्यक्ति को आना नहीं चाहिए, अन्यथा जितनी विद्या है वह भी बिसर जाती है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना है कि हे भगवान, मुझे सिर्फ इतना ज्ञान देना। कितना ज्ञान देना? जिससे मैं मेरी आत्मा का हित और कल्याण कर सकूं। उससे ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और अगर उससे ज्यादा हो भी गया तो मैं क्या सोचूंगा कि ये सब किसका है भगवान? आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच लेंगे। और क्या चिंतन करना है कि अभी मेरे पास कौन सा ज्ञान है? क्षायोक्ष में ज्ञान है, आज है और कल नहीं। तो मुझे कौन से ज्ञान को प्राप्त करना है? ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है जो एक बार हो जाए और होकर फिर छूटे ना। ऐसा ज्ञान कौन सा है? छाई ज्ञान। ऐसा ज्ञान कौन सा है जो होकर कभी ना छूटे? छाई ज्ञान है। एक बार छाई ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए तो होकर फिर कभी छूटता है क्या? नहीं छूटता। तो मुझे उसी ज्ञान की प्राप्ति करना है। इसलिए इस छाई समय ज्ञान का कुछ भी अभिमान नहीं करना। इस प्रकार से जो अपने ज्ञान मत को जीत लेता है वह एक दिन सम्य ज्ञानी बन जाता है। दूसरा होता है पूजा का मत। ज्ञानम पूजम कुलम जाति। पूजा का मत किसे कहते हैं? यदि लोक में आपकी प्रशंसा हो रही है, प्रतिष्ठा हो रही है, वाहवाही हो रही है, यश कीर्ति चारों ओर फैल रही है, तो क्या आ जाता व्यक्ति को? अहंकार। और वो अपने से आगे किसी को कुछ भी समझता ही नहीं है। लेकिन पूजा कितने दिन की रविंद्र? प्रतिष्ठा कितने दिन की? जब तक सत्ता में पुण्य है तब तक सब कुछ है। जिस दिन पुण्य समाप्त हो, कोई भी गड़बड़ हो जाएगी, सारी प्रतिष्ठा पे क्या फिर जाएगा? पानी फिर जाएगा। और गड़बड़ी करने वाले कौन होते हैं? तुम्हारे कर्म होते हैं। यदि आप अपने जीवन में पूजा प्रतिष्ठा मिलने पर भी अहंकार नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी। और आपने अहंकार किया तो अहंकार क्या करता है? आपके पास जो क्वालिटी है उसको जला करके राख कर देता है। और राख ना भी करे तो जो आपकी योग्यता है वो क्या होती है? धीरे 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 घटती जाती है। क्योंकि मान कसाय का काम क्या है? अंतरात्मा की विशुद्धि को घटाना। मान कसाय का काम क्या है? आत्मा की विशुद्धि को घटाना। और आपकी आत्मा की विशुद्धि मान करने से क्या हो रही है? घट रही है। तो जो क्वालिटी आपके पास है वो क्वालिटी भी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। इसलिए अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। ज्ञानम पूजा कुलम जाति। एक कुल का मत होता है और एक जाति का। कुल किसे कहते हैं? पिता के पक्ष को कुल कहते हैं और माता के कुल को क्या कहते हैं? जाति, है ना। अब अरे मेरे पिताजी और दादाजी तो इतने बड़े सरदार थे अथवा इतने बड़े सरपंच थे, उनका तो ऐसा रुतबा था कि हम आपको क्या बताएं, है ना। हम कोई ऐसे वैसे घराने के थोड़ी है, तुमने क्या समझ रखा मुझे। अथवा मेरी माता और मेरे मामा और मेरे माँ के पक्ष के जितने लोग कैसे थे? बड़े बड़े कलेक्टर थे, इंजीनियर थे, है ना। तुमने क्या समझ रखा मुझे। तो माँ के पक्ष का क्या होना? अहंकार। अथवा पिता के पक्ष का क्या होना? अहंकार। अपनी जाति और कुल का क्या होना? गौरव तो होना चाहिए, अहंकार। मैंने उच्च कुल में जन्म लिया, इस बात का मुझे क्या है? गौरव है। क्या है? गौरव होना चाहिए कि उच्च कुल में जन्म लिया। लेकिन अहंकार, अब गौरव में और अहंकार में क्या अंतर है? एक गौरव है और एक गारव है। गौरव में तो हम बहुमान दे रहे हैं, किसको?
जिन धर्मों को। धन्य है जो ऐसे महान कुल में मेरा जन्म हुआ। और गारव, गर्व, घमंड, अहंकार में क्या होता है? उसमें व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है? मान कसाय आ गई तो परिणाम में संक्लेशता आ गई। यहाँ बहुमान होने से विनय थी और विनय होने से विशुद्धि थी। यहाँ पर घमंड आने से मान कसाय है जिससे विशुद्धि घट गई, संक्लेशता आ गई। तो गौरव तो अच्छा है लेकिन अहंकार अच्छा नहीं है। तो ज्ञानम पूजम कुलम जाति। अब इसके बाद आता है बल मत। कौन सा मत? बल। अगर मैं शक्ति संपन्न हूं तो तुमने क्या समझ रखा है मुझे? एक मुक्का मारूंगा तो अभी रोड की धूल चाटते नजर आओगे। ऐसा व्यक्ति कब बोलता है? जब उसके पास बल होता है तो उस बल का क्या करता है? वो अहंकार। और बल का प्रयोग किस में करता है? दूसरे जीवों को सताने में उस बल का प्रयोग करता है। जबकि यदि आप बलवान हैं तो आपको अपनी शक्ति का प्रयोग किस में करना चाहिए? दूसरों की सेवा करने में, दूसरों की सहायता करने में, सत्कार्यों को करने में उसका प्रयोग करना चाहिए। किसका? शक्ति का। लेकिन आपने अहंकार किया और शक्ति का दुरुपयोग किया तो उसका फल क्या मिलेगा? यथा तथा भव। जो व्यक्ति, आपको जो योग्यता मिली है, आपको जो कुछ मिला उसका दुरुपयोग किया तो वो चीज आपसे छीन ली जाएगी। परमात्मा ने जो उपहार दिए हैं तो उपहार छीन भी सकते हैं। तो बल का भी कभी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल रिद्धि। यदि तपस्या के बल से कोई रिद्धि प्रकट हो गई तो अब मुझे किस बात का अहंकार आ गया कि देखो मुझे तो कितनी रिद्धियां प्रकट हो गई और फलाने महाराज तो इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, उनको कोई रिद्धि प्रकट नहीं हुई। तो आपको किसका अहंकार हो गया? अपनी रिद्धियों का। तो अगर रिद्धि का भी अहंकार किया तो वो भी एक दिन चली जाएगी। बल, रिद्धि, तप और वपु यानी शरीर। तप यानी अपनी तपस्या का अहंकार होना। मैं तो देखो 10-10 उपास कर लेता। यदि कोई व्यक्ति पर्युषण पर्व में 10 उपास कर ले, 16 उपास कर ले, 32 उपास, तो उसकी स्थिति क्या होती है? अन्य लोगों को कैसे समझता हो? बहुत छोटा। अरे ये तो कभी एक एकासन तक नहीं करते, मुझे देखो मैं तो 10 उपास करता हूँ। यदि आपने ऐसा अहंकार रख कर के उपास किए, तपस्या की, तो तपस्या का फल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जीरो, है ना? और यदि आपने विनय के साथ तप किया, विनय के साथ तप किया मतलब हे भगवान मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य जगा जो मैंने यह कठिन तप अपने जीवन में धारण कर लिया। आपने विनय के साथ यदि तप को धारण किया है तब तो क्या होगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और तप का यदि अहंकार किया तो जो सम्यक दर्शन आपके पास है वो भी आपसे दूर चला जाएगा। सम्यक दर्शन की क्या हो जाएगी? विराधना। इसके बाद होता है शरीर का मद। किसका मद? शरीर का मद। शरीर यदि सुंदर मिल गया तो फिर कहने क्या है ना? मैं तो किसके समान हूँ? सब लोग तो बोलते हैं कि आप किसके समान लगते हो? ऐश्वर्या राय जैसे है ना? तो लोगों को किसका अहंकार हो जाता है? किसी की नाक अच्छी हो तो क्या कहता? ये मेरी नाक की तो सब दुनिया तारीफ कर रही, मेरी आंखें तो मृगनयनी की तरह है ना? तो थोड़ा सा भी रूप मिल जाए और कोई गोरा हो तो फिर काले लोगों को समझते ही है ना? कोई गोरा हो तो काले को तो कोई समझते ही नहीं है। और कोई अगर मान लो थोड़ा 19-20 थोड़ा बहुत काला हो तो क्या कहेंगे? सांवला हो बेचारा तो उसको क्या उपमा चाहिए? एक कालिया इधर आ ओ कालू भैया, है ना? यानी उसकी क्या की जाती है? अरे वो तो ऐसा काला है, मेरे को तो कहीं जमता नहीं, मैं तो बात भी नहीं करता उससे, है ना? स्कूल में बच्चे रहते हैं तो दोस्ती किससे करते हैं? जो गोरा नारा सुंदर हो और काला हो तो उससे दोस्ती नहीं करते, है ना? तो जिसके पास रूप रहता है उसको उस रूप का भी क्या रहता है?
अहंकार रहता है, घमंड रहता है। लेकिन ध्यान रखिए, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात, है ना। चांदनी कितने दिन की है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। आज यह सुंदर शरीर है और कल जब आप मरेंगे तो क्या होगा? अब सुंदर हो तो ऐसा तो है नहीं कि श्रीदेवी मरे तो भैया उनको जड़ दिया जाए किसी के बाद में, ऐसा तो होता नहीं, है ना। श्रीदेवी मरे, चाहे कोई भी मरे, चाहे साधारण स्त्री मरे, सबका अंत क्या है? अग्नि संस्कार क्रिया तो की ही जाएगी। मतलब शरीर को कहाँ जलाया जाएगा? अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। आपकी कितनी भी सुंदर काया हो, अंत में समर्पित किसको की जाएगी? अग्नि को ही समर्पित की जाएगी और किसी को नहीं की जाएगी, है ना। तो कितना भी सुंदर शरीर रहा है, अंत में मिट्टी में तो मिलना ही है ना। मिट्टी का यह तन एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, माटी का यह तन एक दिन माटी में मिल जाएगा। और मुट्ठी बांधे आया जगत में, कर पसारे जाएगा। क्या तेरा था इस जगत में जो साथ में तेरे जाएगा, है ना। कुछ था आपका? कुछ भी नहीं था। सब इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। बांध कर मुट्ठी तू आया कर पसारे जाएगा। यदि इतनी सी बात व्यक्ति को समझ में आ जाए, प्रवचन तो सुनाने वाले सुना लेते, सुनने वाले सुन भी लेते, है ना। हजारों ने सुनाया होगा और आपने 1000 कानों से सुन भी लिया होगा, है ना। लेकिन जो चीज सुनी है यदि वह जीवन में उतर जाए कि सचमुच मुझे तो एक दिन जाना है, तो क्या तुम्हारी लड़ाई कभी किसी से होगी सुनीता? अगर आप हर पल दिमाग में ये बात रखो क्या कि एक दिन ऊपर तो जाना ही है, किसी से झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? कोई बात, उसने नहीं बोला अपन बोल लेते, क्या हो गया, है ना। तो परस्पर में एक दूसरे से क्या कर लिया अपन ने? बोलचाल कर लिया प्रेम से। रविंद्र, किसी से लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, है ना। तो क्या होगा, है ना। अहंकार किसी बात का नहीं रखना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, रखना क्या? कोई तो कहा है अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। हाँ। तो देख लो रावण और कंस। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। और यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस, है ना। तो रावण ने अहंकार किया तो उसका भी क्या हुआ? विनाश हो गया। कंस ने अहंकार किया तो उसका भी क्या हुआ? नष्ट हो गया, मरना पड़ा। और कौरवों ने अहंकार किया तो उनके हाथ से धन भी गया और वैभव भी गया और जीवन भी समाप्त हो गया। इसलिए जीवन में हमेशा क्या रखना? लघुता। केवल वही तो बतला रहे हैं कि सेंटेंस नहीं याद रखना, उस सेंटेंस को जीवन में उतारने की कला सीखना। देखिए प्रवचन तो बहुत अच्छा हम सुना भी देंगे, आप सुन भी लेंगे और आप भी सुना देंगे, है ना। सबको सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ आना बहुत महत्वशाली नहीं है। महत्वशाली है कि उस सब कुछ में से कितना कुछ हमने अपने जीवन में उतार लिया। जो हम जानते हैं उसको हमने अपनी लाइफ में कितना प्रैक्टिकल में उतार लिया, ये बात क्या है? महत्वशाली होती है। अगर उस शास्त्र में लिखी हुई बात को जीवंत चर्या बना लिया तो क्या हुआ? आपके जीवन का उन्नति होगा, उत्थान होगा और कम से कम आप सुखी तो रह सकेंगे, है ना। क्योंकि जो शास्त्र की बातों को जीवन में उतार लेता है उसका जीवन क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। तो यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो सुखी होने का उपाय क्या है? केवल शब्दों में ना बोलें, उसको किसमें उतारे? जीवन में। अपने आप को देखना आना चाहिए। अपनी अच्छाइयाँ तो अपन को दिख जाती हैं, लेकिन बुराइयाँ दिखती क्या? नहीं दिखती। तो अपन कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, अपने को अपनी गलती देखना आना चाहिए। अपन बहुत जल्दी क्या उठा देते हैं? उंगली, अरे ये तो ऐसा करता है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा।
फ्री की सलाहें बहुत दे देते दुनिया को, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपने कभी यह सोचा मैं कहाँ गलती करता हूँ, मेरी क्या चीज दूसरों को बुरी लगती है, मैं कहाँ मिस्टेक करता हूँ, मैं कहाँ गलत होता हूँ? ऐसा कभी हम सोचते क्या? अगर ऐसा सोचने लग जाए तो क्या हो जाएगा? अपना कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है वो सब हम पूरा किस पे अप्लाई करते? ये ऐसा नहीं करता, इसको ऐसा करने की अकल तो है नहीं, ये काम की ऐसा करते, है ना? तो तुमने पूरी शिक्षा किसको दी? दूसरों को दी। अच्छा होता कि मैं शिक्षा दूसरा तो उन्नतिशील है ना? तुमसे अच्छा काम चल रहा होगा, तुमसे ज्यादा कमा रहा हो, शिक्षा तुम किसको दे रहे? जो तुमसे ऊपर है, तुमसे ज्यादा कमा रहा, तुमसे ज्यादा दिमाग रखता, तुमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है, और मैं सलाह किसको दे रहा है? उसको दे रहे हैं जो अपने से ऊपर है ना? तो ये बुद्धिमानी है कि थोड़ी कम बुद्धिमानी है ना? बुद्धि की कमी है। क्या कमी है? कि दूसरों को सलाह मत दीजिए, है ना? सलाह देना है तो अपनी आत्मा को दीजिए, सुधारना है तो अपने आप को सुधारिए। अपने आप को सुधार लेंगे तो क्या होगा? अपना जीवन कम से कम सुखी बन जाएगा। तो आचार्य भगवान आत्मानुशासन व्रत के माध्यम से सम्यक दर्शन के दरवाजे खोल रहे, एक एक करके रोज दिन, है ना? वो बतला रहे हैं कि कितने सारे बैरियर पार करना है, तब आपको क्या मिलेगा? सम्यक दर्शन। अहंकार का बैरियर पार करना है, संग आदि दोषों का बैरियर पार करना है, तीन मूर्ताओं का बैरियर पार करना है, और 6 अनायतनों का बैरियर पार करना है। और कौन सा दरवाजा खोलना है? निशंकित आदि 8 अंगों के दरवाजे खोलते जाइए, सम्वेग आदि 8 गुणों के दरवाजे खोलते जाइए, तो आपको किसकी प्राप्ति होगी? सम्यक दर्शन की। तो अपने को अब पुरुषार्थ सुन तो लिया है ना? मामा जी सुना तो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो अब आपने क्या निर्णय किया है? जो सुना है उसको कहाँ उतारेंगे अपन? अपने जीवन में उतारने का। सुनिए भैया, इनका तो प्रयास पंडित जी स्टार्ट हो गया है ना? अब आप लोगों का और सबका नहीं पता, पर इनका तो स्टार्ट हो गया आपका। आपने अनुमोदना कर दी इनकी, है ना? और किस किस ने ऐसे भाव बनाए हैं कि मैं ऐसा करूंगा? रविंद्र तो उपदेश ही देते रहो दूसरों को, बोलो प्रयास करेंगे। सुनीता क्या प्रयास करेंगे? मौसी मौसी क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। पहले सोचेंगे, प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे, फिर प्रयास और संजय भैया तैयार है, मामा तैयार है, सुनील भैया तैयार है, रविंद्र थोड़ा थोड़ा तैयार है, जैसे तैसे मानस बना रहा है ना? और पंडित जी कह रहे हैं कि ठीक है मैं भी करूँगा, है ना? ठीक है, तो अपना स्वाध्याय सुने। वास्तविकता में देखिए, स्वाध्याय सुनने अकेले से कुछ नहीं होता, पूजा अकेले करने से कुछ नहीं होता। अपन ये तो सोचो, देखो वास्तविक में कितनी कठिनाई से मनुष्य की पर्याय मिली है। ये बात केवल प्रवचन सुनाने की नहीं था, किसी की तालियां बजवाना कि आपने बहुत अच्छे, उससे कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन किससे है? वास्तविकता में उस दुर्लभता का चिंतन करना चाहिए कि मनुष्य पर्याय यूं ही नहीं मिलती। बहुत आपने श्रम किया है, आपने बहुत पुण्य किया है, जब आप पुरुष की पर्याय मिली, जो स्त्री में अटक के रह गए, मिली ना? आप लोगों ने कुछ अच्छा काम तो किया होगा कि नहीं किया है ना? तो अब किया है तो अपन को क्या सोचना है कि अपने जीवन की जितनी बूंदें बची हैं, कौन सी बूंदें? जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाएंगे, है ना? आयु कर्म के जो निषेध शेष हैं, हम उनको कैसे सार्थक बनाएं, इस दिशा में क्या करना है अपन को? पुरुषार्थ। जो जीवन निकल गया उसको तो भूल जाओ, आपसे कोई गलतियां भी हुई है उसको भूल जाओ, है ना? जो जीवन अवशिष्ट है, उस जीवन की एक एक बूंद को, आयु कर्म के एक एक निषेध को हम कैसे सार्थक बनाएं, इस दिशा में क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। तो आपका स्वाध्याय सुनना सार्थक है, स्वाध्याय करना सार्थक है,
पूजा पाठ इत्यादि क्रियाकांड करना सार्थक है, अन्यथा अन्यथा तो अनादिकाल से करते आए हैं और अनादिकाल तक करते रहेंगे, है ना। तो अनादिकाल से करते भले आए हों, लेकिन अब हमें उसको क्या देना है, विराम, है ना। और विराम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कुछ सुन रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसा पुरुषार्थ आप भी करना और हम भी करेंगे इस भावना के साथ। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। राधेश्यामी जिनवानी माता की जय। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सोवाई मस्तक नमो सदा देत्यो धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत श्रुत गुर सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोले राधेश्यामी जी वाली माता की।